नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टीआईजी और एमआईजी वेल्डिंग में क्या डिफरेंस है उसको पढ़ेंगे। चलिए आपको बता दें कि टीआईजी वेल्डिंग को जीटीएडब्ल्यू वेल्डिंग भी कहा जाता है और एमआईजी वेल्डिंग को जीएमएडब्ल्यू वेल्डिंग भी कहा जाता है, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर आपको जीटीएडब्ल्यू लिख के आएगा या जीएमएडब्ल्यू लिख के आएगा। तो चलिए इसका पहले हम लोग फुल फॉर्म जानते हैं कि टीआईजी का जो हमारा फुल फॉर्म होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। और एमआईजी का हमारा फुल फॉर्म होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसको एक और नाम से टीआईजी को हम लोग जानते हैं जीटीएडब्ल्यू। जीटीएडब्ल्यू का मतलब होता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इसको हम लोग दूसरे रूप में कहेंगे गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। और इसी तरह इसको जीएमएडब्ल्यू को हम लोग क्या कहेंगे गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ये हमारा इसका फुल फॉर्म हो गया है। तो हम लोग पूर्व की कक्षाओं में हम लोग टीआईजी और एमआईजी के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर केवल डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या मुख्य डिफरेंस होता है और उसके बारे में जानेंगे। चलिए, जो इसमें पहला हमारा डिफरेंस है, इसमें जो इलेक्ट्रोड हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉन कंज्यूमेबल होता है, यानी कि वह खपत नहीं होता है। टीआईजी वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है वो टंगस्टन का बना रहता है, इसीलिए इसका नाम टीआईजी वेल्डिंग रखा गया है। तो टंगस्टन धातु क्या है कि सबसे कठोर धातु है और अधिक टेम्परेचर सहन करने वाली होती है, इसलिए वह जल्दी गलता नहीं है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो हमारा पहला पॉइंट जो याद रखने की बात है कि वह नॉन कंज्यूमेबल, यानी कि वह अगलनीय होता है, यानी वह खपत नहीं होता है। क्या है उसमें, यदि हमें वेल्डिंग करना रहता है तो यहाँ पे यदि हमारा टंगस्टन का इलेक्ट्रोड रहता है तो एक अलग से फिलर मेटल हम लोग लगाते हैं, फिलर रॉड का लीजिए, फिलर रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। तभी ये इलेक्ट्रोड है और ये फिलर रॉड यहाँ पे लगा के तभी वेल्डिंग प्रक्रिया की जाती है। जो वेल्डिंग टार्च रहता है उसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं और एक अलग से फिलर रॉड का इस्तेमाल करते हैं। ये इलेक्ट्रोड हमारा जो है नॉन कंज्यूमेबल रहता है और ये फिलर रॉड जो है कंज्यूमेबल रहता है। ये गल के यहाँ पर पिघलता है, यहाँ मोल्टेन पूल बनाता है और ज्वाइंट बनाता है। चलिए, ये हमारी बात हो गई कि इसमें जो इलेक्ट्रोड है नॉन कंज्यूमेबल होता है। और यही जीएमएडब्ल्यू में हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोड होता है वह कंज्यूमेबल होता है, उसमें वायर फीडिंग डिवाइस की सहायता से इलेक्ट्रोड हमारा निकलता रहता है और वही इलेक्ट्रोड एज ए फिलर रॉड काम करता है, तो पिघलता जाता है। चलिए, ये तो बातें हो गई इलेक्ट्रोड की। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो पावर सोर्स है इसमें डीसी तथा एसी दोनों पावर सप्लाई का जरूरत पड़ती है, लेकिन एमआईजी वेल्डिंग में ओनली डीसी। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, इसको याद कर लीजिए। एमआईजी वेल्डिंग में जो है हमारा केवल डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, लेकिन टीआईजी वेल्डिंग में डीसी और एसी दोनों पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और देखिए इसमें जो हमारा टार्च होता है, वेल्डिंग टार्च होता है इसमें, तो जो 100 एम्पियर से यदि अधिक करंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो वाटर कूल टार्च का, यदि 100 एम्पियर से कम है तो एयर कूल टार्च। टार्च दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एयर कूल और दूसरा वाटर कूल। और जो मान लीजिए कंटिन्यूअस वेल्डिंग या आपके फैक्ट्रियों में ज़्यादा देर तक काम होता है तो टार्च हमारा हीट हो जाता है, तो इसीलिए वाटर कूल टार्च का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कम जहाँ पर थोड़ा बहुत वेल्डिंग करना रहता है वहाँ एयर कूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वाटर कूल जो टार्च है वो क्या है कि उसमें वाटर की सप्लाई होती रहती है, एक तरफ से वाटर इन करता है, एक तरफ से आउट करता है, तो ये हमारा टार्च ठंडा भी होता रहता है और हैवी ड्यूटी यानी लगातार कंटिन्यूस काम करता है।
तो यदि हमारा एम्पियर करंट का मान ज़्यादा रखते हैं हम लोग तो वाटर कूल्ड टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इसमें भी है कि ये 250 एम्पियर तक, यदि 250 एम्पियर से कम है तो एयर कूल्ड का इस्तेमाल करेंगे और 250 एम्पियर से अधिक है तो वाटर कूल्ड टॉर्च का इस्तेमाल करेंगे। चलिए फिर देखते हैं कि 600 एम्पियर तक करंट का प्रयोग होता है। जो हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं वो करंट सेट करने के लिए दिया रहता है TIG मशीन में, तो 600 एम्पियर तक करंट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा MIG वेल्डिंग है उसमें 350 एम्पियर तक करंट का केवल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड जो है अभी पूर्व में चर्चा किए हैं कि इलेक्ट्रोड किस धातु का बना रहता है, टंगस्टन का बना रहता है, इसीलिए इसका नाम TIG, उसी के नाम पे ही टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग रख दिया गया है। इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वह बेस मेटल का, यानी जिस धातु का, मान लीजिए हमें वेल्डिंग करना है, जैसे आप कॉपर की वेल्डिंग कर रहे हैं चाहे SS की वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उसी धातु का ही हमें वो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं जो वायर के रूप में निकलता रहता है। तो उसी जिस धातु की वेल्डिंग रहती है उसी धातु का इलेक्ट्रोड हम लोग रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें फिलर रॉड अलग से प्रयोग होता है। जैसे हम लोग अभी देखे हैं कि एक हमारा इलेक्ट्रोड रहता है और एक फिलर रॉड है, लेकिन MIG वेल्डिंग में सिर्फ इलेक्ट्रोड ही फिलर रॉड का काम करता है, वही अपना निकलता जाता है, अलग से कोई फिलर रॉड हमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसमें दोनों की जरूरत पड़ती है और इसमें इसको जो है दोनों हाथ से वेल्डिंग किया जाता है, यानी एक हाथ से हम लोग वेल्डिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा एक टॉर्च है और एक फिलर रॉड है, तो एक हाथ से वेल्डिंग करते जाएंगे, एक हाथ से फिलर रॉड को पकड़े रहेंगे। लेकिन MIG वेल्डिंग में सिर्फ हम लोग वेल्डिंग टॉर्च या वेल्डिंग गन ही पकड़े रहते हैं, वो यहाँ से ऑटोमेटिक फिलर रॉड निकलता रहता है और वेल्डिंग होती जाती है। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है। जैसे यह प्रक्रिया जो मैनुअल आधार पर की जाती है, थोड़ा सा इसमें स्किल्ड वर्कर की जरूरत पड़ती है, लेकिन यह प्रक्रिया जो है ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक प्रक्रिया होती है। इसको वेल्डिंग करना काफ़ी इजीली होता है, जबकि इसके मुकाबले जो TIG वेल्डिंग है इसको थोड़ा सा इसमें स्किल्ड वर्कर और कठिन वेल्डिंग होती है, इसमें ज़्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन बल्कि MIG को बहुत ही इजीली हम लोग करते हैं। और इसमें एक चीज़ और है जो मुख्य पॉइंट है, शील्डिंग के लिए, जैसे जो वातावरण में हमारे तमाम गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, उनसे आदि सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो हम लोग क्या है अक्रिय गैस का, इनर्ट गैस या अक्रिय गैस का इस्तेमाल किया जाता है TIG वेल्डिंग में। अक्रिय गैस मुख्य रूप से हमारा आर्गन या हीलियम का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर करते हैं। इसमें आर्गन को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी परीक्षाओं पूछता है कि TIG वेल्डिंग में किस अक्रिय गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो आर्गन है। आर्गन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि जो गैसें हैं हमारे वेल्ड पूल में जाके मिक्स ना हो जाए और वेल्ड को कमजोर न कर दें, उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनर्ट गैसों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह इसमें भी इनर्ट गैसों के अलावा CO2 गैस का भी प्रयोग करते हैं। CO2 गैस क्या करती है कि हमारा जो है टॉर्च को ठंडा भी रखती है और जो अन्य गैसें हैं उससे सुरक्षा भी प्रदान करती है। ये तो हमारा डिफरेंस हो गया TIG वेल्डिंग और MIG वेल्डिंग में। मुझे आशा है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझे होंगे। यदि किसी प्रकार का इसमें दुविधा आपकी रहती है तो आप नीचे कमेंट करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।